ब्रह्मास्त्र को ब्रह्मास्त्र से काटा। अर्जुन ने भी ब्रह्मास्त्र को चलाया, दोनों ब्रह्मास्त्र चल करके नष्ट हो गए और दौड़ करके अर्जुन ने अश्वत्थामा को बंदी बना दिया। भगवान ने कहा इसको बंदी क्यों बनाते हो, तुमने प्रतिज्ञा की है इसको मारो, तो मारते क्यों नहीं? अर्जुन ने कहा मारूंगा तो प्रभु, लेकिन द्रौपदी के सामने ले जाकर इसको मैं दंड दूंगा। बांध करके लाए और द्रौपदी के सामने उपस्थित किया। अर्जुन कहते देखो द्रौपदी, मैंने प्रतिज्ञा किया था इसको बांध करके लाया हूँ, अब तुम बताओ इसको कैसे दंड दिया जाए। द्रौपदी ने देखा सामने अश्वत्थामा खड़े हैं, एक तो अश्वत्थामा ब्राह्मण, दूसरे कुरुपुत्र। द्रौपदी रुदन करके चित्कार करके दौड़ और अश्वत्थामा के बंधन को खोलने लगी। मुच्यता मुच्यता वेश ब्राह्मणो नितराम गुरु। महाराज ये आपका गुरुपुत्र है, एक तो ब्राह्मण दूसरा गुरुपुत्र, और आप भूल गए कि आपके गुरुजी आपको कितना स्नेह करते थे। जो विद्या गुरुजी ने अपने पुत्र को नहीं दी, वो विद्या गुरुजी ने आपको प्रदान की। द्रौपदी रोते रोते कहती है कि आज द्रोणाचार्य रहे नहीं और उनकी पत्नी गौतमी, उनके लिए कोई एक सहारा यही उनका पुत्र अश्वत्थामा था, और आप इसका भी वध कर दोगे तो उनके लिए कोई सहारा। मेरे तो 5 पुत्र मरे, लेकिन मेरे लिए 5 पतियों का भी सहारा है। यदि आप इसको भी मार दोगे तो आप विचार करो कि आपकी गुरु माता बोले कैसे जीवन धारण करेंगे। अर्जुन ने कहा वो तो तुम ठीक कहती हो देवी, लेकिन सखे साठम समाचरित, जो जैसा कार्य करे उसके साथ वैसा व्यवहार भी करना चाहिए। ये अपनी सारी वार्ता चल रही थी। युधिष्ठिर जी से पूछा गया प्रभु आप बताओ, आप सबसे बड़े हो। युधिष्ठिर जी ने कहा महाराज धर्म शास्त्रों का निर्णय करो कि धर्म शास्त्रों में जैसा कहा गया हो वैसा करो। युधिष्ठिर जी कहते द्रौपदी कहती है तो छोड़ दिया जाए। द्रौपदी और युधिष्ठिर का एक स्वर। भीमसेन कहते अर्जुन अगर तुम छोड़ दोगे तो मेरी गदा से ये नहीं बचेगा। भीमसेन अर्जुन कहते हैं इसको तो मारना ही चाहिए। नकुल सहदेव कहते बिल्कुल महापापी, इसको तो तुरंत मारा जाए। उस सभा में भगवान श्री कृष्ण भी उपस्थित और वो कुछ भी अर्जुन ने देखा जब कोई निर्णय नहीं हो पा रहा तो भगवान से प्रश्न किया कि महाराज आप मौन क्यों खड़े हो, आप ही कोई निर्णय क्यों नहीं देते। भगवान ने कहा हमसे पूछने का हमारा आप ऐसे, क्योंकि ऐसी विषम परिस्थिति में आप ही कोई समाधान। भगवान कहते तो ठीक है, मैं भी जो समझ में आता बताता हूँ कि ब्रह्म बंधुर न हंतव्यम आतताई बधारहण। ब्रह्म बंधु बोले ब्राह्मण कैसा भी हो उसका वध नहीं करना चाहिए, और आतताई कैसा भी कोई भी हो उसका वध जरूर करना चाहिए। बोले सोते सोते बालकों को जो मार दे, मत्तम उन्नतम प्रवृत्तम, जो ऐसे लोगों को मारे स्त्रियों का वध करे तो उसका तो वध जरूर करना चाहिए। भगवान ने कहा ये ब्राह्मण है इसलिए नहीं मारना चाहिए, और पापी कैसा भी हो बोले उसको मार देना चाहिए। अब तुम देख लो समझ लो भाई तुमको क्या करना है, शास्त्र ऐसा कहते हैं। भगवान ने कहा ब्राह्मण है तो मारना नहीं चाहिए, और पापी कैसा भी हो तो मार देना चाहिए। दोनों बातें कह दी। भीमसेन हंस पड़े, कहा महाराज आपके जैसे 2-4 जज अगर हो जाए ऐसा निर्णय दे तो संसार का कल्याण हो चुका। भगवान कहते देखिए दादा आपको इससे ज्यादा बताने की कोई जरूरत नहीं। बोले क्यों? बोले अर्जुन ने गीता पढ़ी, अर्जुन को गीता का ज्ञान है। महाभारत के आरंभ में भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को गीता का उपदेश, और आज समापन में अर्जुन की परीक्षा। गुरुदेव ज्ञान देते हैं तो परीक्षा भी।
में बात समझ में आ गई। बोले जैसे कोई मानवीय व्यक्ति हो, सम्माननीय व्यक्ति हो, तो उसका केवल अपमान कर दिया जाए तो उसको मरने से भी ज्यादा कष्ट संभावित कह अपजस लाभो मरण कोटि सम दारुण संभावित चाप कृत्रिम मरणादपि रुच्च। यदि कोई ऐसा ही व्यक्ति हो, वो सम्मानित व्यक्ति हो और उसको केवल अपमान की संभावना भर हो जाए, उसको मरने से ज्यादा कष्ट। अर्जुन ने तलवार उठाई और तुरंत अश्वत्थामा के आधे केस मोड़ दिए, आधी दाढ़ी, आधी बाल, आधी मूछ पूरे मोड़ दिए। अश्वत्थामा के मस्तक में मणि थी, उस मणि को निकाल दिया और धक्के मार के उसको सभा से निष्कासित कर दिया। ब्राह्मण का वध नहीं करना चाहिए, उसका अपमान कर दो तो ही उसका वध। आज अश्वत्थामा को अर्जुन का शुक्रगुजार होना चाहिए कि मैंने वध का कार्य किया था, लेकिन अर्जुन ने मेरा वध नहीं किया, मुझे केवल अपमानित करके। किसी ने कहा राम राम इतना अपमान। अश्वत्थामा का ये कौन बड़ा काम, हम तो इससे भी ज्यादा अपमान सह सकते हैं, पैसे ऐसे भी महापुरुष संसार में। लेकिन अश्वत्थामा तो ईर्ष्या की अग्नि में और जल पड़ा। उसने कहा मेरा अपमान किया है ना,